अपने आप को हम देखें ना कि क्या हमने टैक्स देना शुरू कर दिया है। जो हमें अब अच्छी सड़कें भी चाहिए, रोज़गार भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। टैक्स की बात तो चले एक तरफ, लेकिन गवर्नेंस के मामला भी तो हैं। डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ हैं। ये मुल्क जो है ना, ये सियासतदानों के हाथ, चोरों के हाथों में ही रहना चाहिए। किसी शरीफ आदमी को सियासत में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक पाकिस्तान और मैं हूं असबा अब्दुल्ला। सियासत में हर पाकिस्तानी को बहुत दिलचस्पी है और अगर आप गली मोहल्लों में भी जाएं तो हर उम्र के लोग सियासत पर गुफ्तगू करते आपको दिखाई देंगे। हमारे यहाँ लोगों को सियासत में जितनी गुफ्तगू करने का शौक़ होता है उतना ही सियासत में हिस्सा लेने का भी शौक़ होता है। हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने गुलकारी में अपना नाम बनाया, लेकिन उसके बाद सियासत को ज्वाइन किया तो वहाँ पर भी अपना नाम बना चुके हैं। अबरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि नौजवान जो हैं वो सियासत को किस तरह से एज अ करियर आगे लेके जा सकते हैं और अब जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनकी उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कितनी रह चुकी हैं, कितनी दम तोड़ चुकी हैं या फिर अभी भी वहीं पे हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, गानों से और एंटरटेनमेंट की दुनिया से एक इतनी खुश्क दुनिया में एंटर होना, सियासत ज्वाइन करना, सबसे पहले तो ये कि कैसे डिसाइड किया और कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि हाँ मुझे सियासत में आना है? टर्निंग पॉइंट तो यही था कि जैसे ज़िम्मेदारी होती है ना, वो कहते हैं ना फेम जितना मिले आपको या जितनी रिस्पेक्ट मिले तो साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। तो लगता है कि हम भी कुछ पार्टिसिपेट करें मुल्क को ठीक करने में। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो बात की थी कि एक आम शख्स जो है उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। तीन असल में जो चीज़ें ना बड़ी इम्पॉर्टेंट कि जो लोगों के जहनों में एम्बेडेड कर दी गई थी कि ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता, करप्शन तो हमेशा रहेगी, और दूसरा सियासत किसी शरीफ आदमी का काम नहीं है। यानी मायूसी कि मुल्क ठीक नहीं हो सकता, ये ना हो तुम ठीक करने निकल खड़े हो। दूसरा करप्शन रहेगी, करप्ट रहेंगे, ये ना हो करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद शुरू कर दो। और तीसरा कि ये मुल्क जो है ना, ये सियासतदानों के हाथ, चोरों के हाथों में ही रहना चाहिए। किसी शरीफ आदमी को सियासत में नहीं आना चाहिए, जबकि इसके बरक्स हैं तीनों चीज़ें। इसीलिए फ़ैसला किया कि अगर आप शरीफ आदमी हैं और आप सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, आपको सोशल वर्क का शौक़ है, ख़िदमत का शौक़, तो आपके लिए फ़र्ज़ है कि आप पॉलिटिक्स में ज़रूर आएँ। आप ना घबराएं कि आपके इतने लोग, आपके फ़ैन्स जो हैं वो चले जाएंगे। आप बड़ा सोचें, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए सोचें। जो हालात हैं वो मैं देखती हूँ, नौजवान जो हैं अगर हमारी डिस्कशंस होती हैं तो उनकी सोच बड़ी बदल चुकी है। वो ये समझते हैं कि इमरान ख़ान ने और ऑब्वियसली पीटीआई ने उनके वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए और ये सिर्फ बातों की हद तक हमें रखा और ना करप्शन ख़त्म हुई, ना मुल्क ठीक समत में गया। इसकी क्या वजह है? ये सोच क्यों बदली है? देखिए, एक तो मैं ये नहीं समझता कि ये सोच बदली है जिस कदर आप कह रही हैं। लोगों में महंगाई की वजह से एक रिजेंटमेंट ज़रूर मौजूद है और आपको भी पता है कि उसकी वजह एक बैनुल अक़वामी सिचुएशन है। कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर चीज़ों की कीमतों में गैर मामूली इजाफ़ा हुआ और पाकिस्तान भी उसका शिकार हुआ। दूसरी बात जो है ना, आप कह रही हैं कि वो इमरान ख़ान से नहीं कि वो मायूस हुए लोग कि क्यों ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ इट शुड बी अदर वे अराउंड कि इमरान ख़ान तो लोगों से मायूस नहीं हुआ कहीं, कि जो सोचता था और कहता था कंटेनर पे खड़ा होकर कि जो जब मैं आऊँगा ना तो इंशाल्लाह देखना लोग टैक्स देंगे, तो क्या लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया? अपने आप को हम देखें ना कि क्या हमने टैक्स देना शुरू कर दिया है। जो हमें अब अच्छी सड़कें भी चाहिए, रोज़गार भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, नहीं दिया जनाब आपने। इसीलिए IMF के बाद दोबारा जाना पड़ रहा है बार बार। तो वो बेसिकली वो उसका कसूरवार हमें, और ये आइंदा के लिए भी याद रखें, ये सिर्फ इमरान ख़ान की बात नहीं है। जो भी हुकूमत आएगी ना, अगर आप लोग टैक्स नहीं देंगे तो फिर हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। और हालात हमारे अब इस कदर बुरे हो चुके हैं, ऑलरेडी इतने बुरे थे कि कर्ज़ा लेते हैं हम और उसमें किस्त अदा कर देते हैं। फ्यू परसेंटेज जो है उसकी वो हम डेवलपमेंट के काम पे लगा सकते हैं। लेकिन अबरार साहब, ये सिर्फ टैक्स की बात जो चले एक तरफ, लेकिन गवर्नेंस के मामला भी तो हैं।
गवर्नेंस के इश्यूज़ जो हैं उस पर मैं एग्री करता हूँ कि डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ हैं। अब खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि वो मिनिस्ट्रीज़ को रैपिडली चेंज कर रहे हैं, वो आईजीज़ को चेंज कर रहे हैं। भाई जब उनको बेहतर बंदा मिलेगा तो उसको फ़िक्स कर देंगे वहाँ पे, और वो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ स्ट्रेंथ्स को देखते हुए, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एट अ स्ट्रेच अगर हमें अल्लाह करे कि 5 साल मज़ीद मिल जाएं तो एक विजिबल बड़ी ज़बरदस्त रोशनी और बेहतरी देखने में आएगी। लेकिन एक शुरू में जितना टाइम, देखिए एक घर आपको बनाना पड़ जाए ना, उसमें कितना साल लगे, उसको ठीक करना पड़ जाए तो और भी बड़ा, यानी घर बना हुआ हो तो उसको ठीक करें, रेनोवेशन, उसके लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक मुल्क इतना बड़ा, उसको अगर फ़िक्स करना है, और वो सदियों से, समझ लें सदियों से तो नहीं चले, तकरीबन सदी हो ही गई है, 74 साल हो गए, तो उस वक्त से लेके अब तक जो उसके हालात है उसको डेफिनेटली वक्त लगेगा। अच्छा, अभी हमने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए, वहाँ पे पीटीआई की कारकर्दगी आपके सामने है, उस पर क्या कमेंट करेंगे? और दूसरी चीज़, पंजाब के जो बल्दियाती इंतखाबात होने जाएंगे उसमें आपकी क्या तवक्कुआत है? एक तो चीज़ ये समझ लें कि बल्दियात वाला इलेक्शन जो होता है ना, ये जनरल इलेक्शन से मुख्तलिफ होता है ना, उनके डायनामिक्स अलग होते हैं जनरल इलेक्शंस के, इसके अलग होते हैं। ताहम चूँकि हम रिवायती सियासत नहीं करते तो हमें ना तो धांधली करनी आती है, कहीं अगर हमने एक का दफ़ा ये जो ज़िमनी इंतखाब में करने की कोशिश भी किया तो इतनी भोंडी कोशिश थी वो, क्योंकि काम आपको आता ही नहीं है तो आप क्यों करते हैं, कि आपसे वो हुई नहीं तो आपके गले भी पड़ती हैं चीज़ें। तो अगर अल्लाह ने आपको शरीफ बनाया है तो शरीफ ही बन के रहो और उसी तरह हम चलते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आवाम का वोट चोरी करना पाकिस्तान में इतना आसान है कि इतनी मुनज़्ज़म तरीके से हो जाता है? बिल्कुल बदकिस्मती से, इसीलिए तो आप देख लेना कि रजिस्ट कर रही सारी पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हमने नहीं होने दी। आप बड़े मज़े से जाते हैं, आप कार्ड डाल के पैसे निकाल के ले आते हैं ना, बगैर गिने हुए जेब में डाल लेते हैं, तो वो क्या है, मशीन। कहे ना कि हम उस पर एतबार नहीं करते, मशीन ही है ना, ATM कार्ड तो सबने बनाए हुए हैं। तो अगर हम इलेक्शन प्रोसेस के लिए एक हम वो काम कर लेंगे, सबसे मुश्किल चीज़ होती है पैसे को चोरी से बचाना। कोई 1 रुपया इधर से उधर नहीं होने देता, तो वो वोट क्यों इधर से उधर होगा, तो उसकी तकलीफ़ किसको होगी, जो वो चोरी करता है। अगर हर चीज़ स्ट्रीमलाइन हो गई तो उनका तो कारोबार बंद हो जाएगा सियासत का। पटवारी जो लगते हैं, जिधर भी डिजिटल आपने बना दिए हैं सारे पटवार खाने, उधर कहते नहीं मैंने नहीं उधर ड्यूटी करनी, क्यों, पैसा नहीं है उधर, वो मैनुअल वाले में लगाएं मुझे ताकि मेरी कुछ पैदा हो जाए। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमने नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करानी, वो इसलिए करा रहे हैं कि उनको पता है कि हमारा धंधा बंद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। हर हलके के अंदर 25 से 30 हज़ार वोट इन्होंने जाली बना के रखा हुआ है। जी हाँ, तो पहले तो हमें वो 25-30 हज़ार वोट को क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद लीड लेनी पड़ती है, और फिर जाके हमें जनाब, और फिर लीड लेते भी हैं तो बाद का ये लोग अदालत में चले जाते हैं और अदालतों में वही जज पुराने लगे हुए हैं इनके। सो ये एक मुश्किल काम है, इसकी डिटेल में अभी ना ही जाएं तो अच्छा है। अच्छा, तो आप क्या तवक्कुआत हैं आइंदा आम इंतखाबात में आपकी एज अ कैंडिडेट, के कहाँ देखते हैं ख़ुद को भी और ऑब्वियसली फिर पार्टी को भी, जिस पार्टी से आप एफिलिएटेड हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह के घर से मुझे बहुत उम्मीद है कि हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम आवाम के साथ झूठ नहीं बोल रहे, अपनी पार्टी को मैं फिर जीतते हुए देख रहा हूँ, और अगली बाजी फिर न्याजी वाला नारा जो है मुझे सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आता है। जो ऊपर और नीचे वाले मामलात होते हैं वो चलते रहते हैं। आप देखिएगा, मेरी अल्लाह से दुआ है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, आखिरी साल में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव चेंजेस की तरफ जाएंगी, और मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि हम फिर जीतेंगे। बहुत शुक्रिया अबरार साहब आपके टाइम का। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी कि सियासत जो है वो किस तरह की जा रही है, और अबरार साहब को उम्मीद भी है कि अगले आम इंतखाबात में पीटीआई जो है वो एक दफ़ा फिर से हुकूमत बनाएगी, और फिर नौजवान जो हैं वो इतने भी मायूस नहीं हुए जितना कि हमें सोशल मीडिया पर नज़र आता है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, फ़ेसबुक पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और देखते रहिए एक पाकिस्तान।